नमस्कार, आप देख रहे हैं MSN इंडिया। नकुल दुबे ने आज हरदोई सबाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पाली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी राहुल तिवारी के पक्ष में मांगा जन समर्थन। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जरा सोचिए आप लोग, अभी तो हम लोग कंफ्यूजन की स्थिति में चल रहे हैं, अभी तो हम लोग भ्रमित है। लेकिन आने वाले 10 सालों में जब हमारा यही नौजवान जो आज 22 साल का है, आज 25 साल का है, जब वो 35 और 37 साल का हो जाएगा तो बताइए उसका घर परिवार कैसे चलेगा? 5,000 में चल जाएगा? 7,000 में चल जाएगा? उनको अपने लिए, अपने विज्ञापनों के लिए तो 500 600 करोड़ रुपए चाहिए। उनको उड़ने के लिए हजार करोड़ रुपए के जहाज चाहिए। उनको चलने के लिए 15 करोड़ रुपए की कारें चाहिए। और हमारे आपके लिए अगर एक मोटरसाइकिल है तो हमारे यहाँ की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि हम उस पर 200 रुपए का पेट्रोल भरा लें। बताइए भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर 200 रुपए का पेट्रोल भराना पड़ रहा है तो हम लोग जाकर के उस पेट्रोल पंप वाले से कहते हैं कि भैया 200 का डाल दो, तो वो हंसने लगता है, कहता है 200 रुपए कितने दूर चाहिए हो। एक अजीब और गरीब वातावरण हमारे उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा है। महंगाई का आलम कहां पहुंच गया, गरीबी का आलम कहां पहुंच गया, बेरोजगारी का आलम कहां पहुंच गया। और हम अगर कोई बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है तुम तो देशद्रोही हो, तुमको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तुमको हिंदुस्तान की बात करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से, जनता जनार्दन यहाँ पर बैठी है, अगर कोई व्यक्ति, कोई नौजवान साथी आपकी सेवा करने के लिए 5 साल या यहाँ 5 साल यहाँ पर सौगंध लेने के लिए तैयार है तो आपकी तरफ से भी ये संदेशा जाना चाहिए कि राहुल तिवारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और पूरे के पूरे जवाब से एक आवाज जाना चाहिए कि भाई हम लोग इस बार सबाजपुर के नाम पर, सबाजपुर के विकास के नाम पर, नौजवानों के नाम पर, बेरोजगारों के नाम पर, अपनी माताओं बहनों के नाम पर। माताओं बहनों से याद आया, जब बहन जी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कहा हर विधानसभा से 8-8 हजार ये महिला मुखियाओं के खाता में 500 रुपया महीना जाया करेगा। मैंने खुद बैठ खाता खुलवाया बख्शी तालाब में, हजारों की तादाद में खाता खुलवाया। मंत्री थे तो जुगाड़ हमारा ज्यादा था तो हमने अपने यहाँ 16,000 करा लिया था। हमने कहा विधानसभा में 8,000 है, हमारे यहाँ 16,000। मैंने खाते खुलवाए थे। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई ना तो सबसे पहला काम उन्होंने जो महिला मुखिया के खाते में जो 500 रुपए जाता था, जो मेला देखने के लिए अपने नाती को 50 रुपया दे देते, वो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने पहला काम किया, उस खाते को बंद करने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ। आप आज उत्तर प्रदेश लगातार भाजपा कह रही है कि सम्मान दिया है, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन? किसानों को सम्मान जो दिया है वो आप सबके सामने है। आप लोगों ने बहुत भली बात देखा है, कवर किया है। किसानों का जितना अनादर, भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन आज भारत 1-2 पूंजीपतियों का देश बन करके रह गया है। जिस तरह से किसानों की शहादत हुई है हजारों की तादाद में, एक बार भी क्या एक शब्द आपने हमारे इस प्रदेश के मुखिया या देश के मुखिया के मुँह से कभी सुना कि साहब कि उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके मुआवजे की मांग ठंडे बस्ते में चली गई। जो उन्होंने MSP का जो कानून का मांग किया था, उन्होंने कहा कमेटी बना दीजिए, कमेटी भी बनने की बात हो गई। और बाकी बातें तो आपसे छुपी है नहीं कि ट्रक गाड़ियों से कुचल के मारे गए, मंत्री जी गद्दी पर बैठे हुए हैं, बेटा जेल से बाहर है, वाह रे राम राज्य, ऐसा राम राज्य। अच्छा, तो भाजपा लगातार कह रही है कि 10 तारीख के बाद देख लिया जाएगा, क्या है 10 तारीख के लिए जो बार 10 तारीख के बाद ठोकेंगे? तो वो तो देखिए, हमारे उन्होंने ये बता दिया है कि अब यहाँ पर वो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं रह जाएगा। वो जब जिसको चाहेंगे उसको ठोक देंगे, कानून से उसको मुक्ति दिला देंगे, कानून से वो ऊपर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने फोटोएं लगवा दी थी अपने बंगले के सामने कि साहब इन लोगों से इतना वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको कैंसिल कर दो, नहीं, अब जाकर फिर मामला हो। तो ये जो भाई देखिए, कभी सपा रहती है, कभी भाजपा रहती है, कभी बसपा रहती है, लेकिन हम लोग अपने आप को देवता नहीं मान लेते हैं। और वो लोग देवता मान रहे हैं जिनके ऊपर 50 मुकदमे खुदे लगे हुए थे, अपने मुकदमे खुदे अपनी दस्तों से वापस कर रहे हैं। वो कहते हैं साहब कि हम लोग जो कह दें वही सही है, बाकी दुनिया झूठी है। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी का मतलब गुंडा राज खत्म, क्या कहेंगे इसके बारे में?
बीजेपी का मतलब गुंडा राज खत्म। बीजेपी का मतलब कुछ भी नहीं मेरे भाई साहब। बीजेपी का मतलब बेचो बेचो बेचो, और बीजेपी का ये भी मतलब है कि लूटो और लेकर के चिड़ी हो जाओ। गुजरात का व्यक्ति है, ढेर सारा सब हमको लगता है सब बकायदा सेटिंग है। एक दिन उठाएंगे झोला लेके वो भी, और हम अपने यहाँ तमाशा देखेंगे। अभी अधिकारियों के गाड़ियों में ईवीएम बरामद हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब ईवीएम वगैरह देखिए, ईवीएम वगैरह में हमारे हाई पार्टी से मैसेज आता रहता है। कुछ ईवीएम खराब की भी शिकायत हो रही थी। देखिए ऐसा है कि खराब तो सब कुछ हो चुका है। हमारा प्रदेश चौपट हो गया है, हमारा देश चौपट हो गया है, हमारी मीडिया चौपट हो गई है, हमारे हर जगह कुछ जगह हम नाम नहीं ले सकते हैं, सब चौपट हो गया है। अब सब लोग मिल करके इसको बचाएंगे, तब समझ टाइम लगेगा, लेकिन दो जो चरण डेंट आ गया है, इस डेंट को सुधारने में सबसे बड़ी भूमिका तो आप लोगों ने निभाना है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। बीजेपी कह रही हम सबसे आगे, सपा कह रही हम सबसे, आप किस उसमें देख रहे हैं अपने? देखिए, करुणा के सागर गौतम बुद्ध एवं भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथा वामसेव एवं DS4 जैसे व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए आज इस चुनावी सभा में मुख्य अतिथि माननीय नकुल दुबे जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा सभी सम्मानित पदाधिकारीगण व श्री रणधीर बहादुर जी, जिला अध्यक्ष हरदोई, सुनील पांडे जी, वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी, श्री सुरेश चौधरी जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री अमर सिंह जी, सेक्टर प्रभारी, श्री नंद किशोर जी, सेक्टर प्रभारी, श्री मुकुंद पाल वर्मा जी, सेक्टर प्रभारी, इनका बहुत आभारी हूँ। श्री राजपाल गौतम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री राजेश्वर सिंह कुशवाहा जी, जिला सचिव, श्री महेश कुशवाहा जी, जिला सचिव, श्री राम सेवक वर्मा जी, विधानसभा अध्यक्ष सभाजपुर, श्री नन्हेलाल जी, जिला सचिव, श्री प्रमोद सहगल जी, विधानसभा सभाजपुर कोषाध्यक्ष, श्री देव प्रकाश पाठक जी, नवनीत अग्नोत्री जी, कुलदीप दीक्षित जी, सुभाष दीक्षित जी, सुधीर दीक्षित जी, बादशाह गौतम जी, जगदीश कुशवाहा जी, अमरनाथ अग्नोत्री जी, प्रेम स्वरूप दीक्षित जी, गोविंद कृष्ण शुक्ला जी, राम किशोर वाजपेयी जी, राम सुशील मिश्रा जी, विवेक पाठक जी, शैलेंद्र वाजपेयी जी, रामराज मिश्रा जी, बलबीर शुक्ला जी, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आए और मुझे आशीर्वाद देने की कृपा की। बहन जी की सरकार में आप जैसा आप लोग जानते हैं कि कानून का राज होता था। अभी पिछले 5 सालों में जो समय आप लोगों ने देखा है बड़ा कठिन रहा है, क्योंकि जो सुरक्षा का माहौल बहन जी की सरकार में था, पिछले साल में उस माहौल का कहीं दिखाई नहीं दिया है। बहन जी की सरकार में सभी वर्गों का सम्मान सुरक्षित रहता, चाहे वो किसी भी वर्ग का महिला हो, चाहे किसी वर्ग के पुरुष हो, सभी का सम्मान बराबर रहता था।